नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अभाज्य संख्याएं मतलब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। साथ ही 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स को जानेंगे और उन्हें कैसे निकालते हैं, ये भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले देखिए प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। तो ये संख्याएं सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित होंगी और सिर्फ स्वयं से विभाजित होंगी। इसके अलावा ये किसी तीसरी संख्या से, ध्यान दीजिए, किसी तीसरी संख्या से ये नहीं कटेंगी। तो सिर्फ किससे कटेंगी? एक तो एक से कटेंगी और एक स्वयं से कटेंगी। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगी। जैसे उदाहरण, जैसे दो संख्या है दो, तो दो सिर्फ एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से ये विभाजित नहीं होगी। जैसे अगर हम 3 नंबर लें तो 3 भी सिर्फ एक से कटेगी या स्वयं से कटेगी। इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगी। जैसे हम 5 लें तो 5 सिर्फ एक से डिवाइड होगा या कटेगा और अथवा स्वयं से। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। इसके अलावा भी हम जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देखें कि मान लीजिए कोई नंबर है हमारा 4, तो हमें ये देखना है कि क्या 4 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो ध्यान दीजिए, जो 4 है वो देखिए 1 से भी कटेगा, क्योंकि जितनी भी संख्याएं हैं होती हैं वो 1 से तो डिविजिबल होती ही है, यानी कि सभी संख्याएं 1 से तो कट ही जाती हैं और स्वयं से भी कट जाती हैं। लेकिन 4 ऐसी भी संख्या है जो 2 से भी कट जाएगी और फिर स्वयं से भी कट जाएगी। चूंकि ये संख्या जो 4 है वो एक और स्वयं के अलावा 2 से भी कट रही है। ध्यान दीजिए कि ये संख्या 4 जो है वो एक और स्वयं के अलावा एक अन्य संख्या से भी कट रही है 2 से। तो इसका मतलब जो 4 है वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल लें 12, जैसे 12 है तो ये 1 से भी कटेगी, ठीक है, फिर ये 2 से, फिर ये 3 से, फिर ये 4 से, फिर ये 6 से और फिर ये स्वयं से। इसका मतलब ये संख्या क्या है? अन्य संख्याओं से, एक और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो रही है। इसलिए जो 12 है वो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। आगे हम ये भी जानेंगे कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं और उन्हें कैसे निकालते हैं। इससे पहले हम अभाज्य संख्याओं के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं के बारे में जानेंगे जो सभी एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है। चलिए देखते हैं अभाज्य संख्याओं की कुछ विशेषताएं। तो एक जो है, देखिए यहाँ पर जो संख्या 1 है वो ना अभाज्य संख्या है ना अभाज्य। बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है, ये प्रश्न बार बार पेपर्स में पूछा जाता है। तो एक भाज्य भी नहीं है और ना अभाज्य। क्यों? क्योंकि एक जो संख्या है वो 1 से ही डिविजिबल है। इसके अलावा अगर हम कहें स्वयं, तो स्वयं भी 1 से ही डिविजिबल है, जबकि अभाज्य संख्या में 2 अलग अलग संख्याओं से डिविजिबल होनी चाहिए, जबकि एक में एक ऐसी संख्या है जो दोनों बार 1 से ही डिविजिबल होगी, इसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कहने का कि एक ऐसी संख्या है, एकमात्र ऐसी संख्या है जो सिर्फ 1 से ही पूर्णतः डिविजिबल है या 1 से ही कटेगी। तो इसका मतलब दूसरा इसका जो किस संख्या से कटेगी, वो दूसरी संख्या यहाँ पर स्वयं 1 ही है। ठीक है, इसलिए जो 1 है वो ना भाज्य संख्या है और ना अभाज्य, क्योंकि अभाज्य होने के लिए 2 अलग अलग संख्या 1 और स्वयं का होना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं 2। ध्यान दीजिए, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। पेपर में बार बार पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप ध्यान देंगे 2। और
एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है तो आंसर होगा 2। और ध्यान दीजिए कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सारी की सारी विषम होंगी। ठीक है, तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या की बात आए तो सिर्फ और सिर्फ 2 है। अब यहां से ध्यान दीजिए, 1 से और 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं होंगी। ध्यान देना, कभी कभी प्रश्न में डायरेक्ट पूछा जाता है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी तो 15। 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी तो 10। तो अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि 1 से और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी तो होंगी बेटा 25 यानी 25। चलिए अब हम इनको 1 से 100 के बीच की जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको निकालना भी सीखेंगे। ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे उनके लिए। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे एक, देखिए एक ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य, तो एक को हम छोड़ देंगे। अब पकड़ेंगे 2, तो 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब 2 से जो भी संख्याएं कट जाएंगी उन्हें हम काट देंगे, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 और 100। क्योंकि ये सभी संख्याएं एक और स्वयं के अलावा 2 से विभाजित हो रही थी, इसलिए हमने इन सभी संख्याओं को काट दिया। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं 3। नेक्स्ट नंबर हमने पकड़ा 3, क्योंकि 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो अब 3 से कटने वाली सभी संख्याओं को काट देंगे, क्योंकि जो 3 से कटने वाली संख्याएं हैं वो एक और स्वयं के अलावा 3 से भी विभाजित हो रही होंगी। तो 3 से कौन सी, देखिए जो संख्याएं पहले से कट चुकी हैं उन्हें भी काटेंगे। बाकी 3 के बाद देखिए 15, इसके बाद 21 और 27, 33, इसके बाद 39, इसके बाद देखिए 3 से जो कट रही हैं उन्हें देखेंगे 45, 3 से कटेंगी, और इसके बाद 51, ठीक है 3 से कटेंगी तो 57 भी कट जाएगा। इसके बाद देखिए 3 से कटने वाली 61, इसके बाद देखिए 69, और इसके बाद ध्यान से देखिए 75, 79 नहीं कटेगा, 83 भी नहीं कटेगा, 85, 87 कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद 89, 93, तो 93 कट जाएगा। इसके बाद आपकी कोई संख्या 99 कट जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद 5। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 5। तो 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि 5 सिर्फ 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। उसके बाद देखिए 5 से कटने वाली संख्याएं काट दीजिए, 5, 10, 15, 15 पहले से कट चुकी है, 20, ठीक है 25, इस तरीके से जो संख्याएं 5 से कट रही हैं, 30, 35, ठीक है 40, 45 पहले से कटी है, 50, 55, फिर 60 पहले से कटी है। अब देखेंगे 65 कट जाएगी, इसके बाद 70, 73, 77, ठीक है जो संख्या 5 से कट जाएंगी हम उनके लिए काट देंगे। ठीक है, और 95। अब वो संख्याएं बची जो किसी से अभी नहीं कट रही हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे, वो देखेंगे हम 7। तो 7 एक प्राइम नंबर होगा। अब 7 से कटने वाली संख्याएं हम देख लेंगे, तो 7 दूनी 14, 21, ठीक है पहाड़ा पढ़ लीजिए टेबल, 21, 28, ठीक है 7 पंजे 35 होता है, तो 35 कटा हुआ है, 7 छंग 42, 7 7 49, और 7 8 56 पहले से कटा है, 7 नीम 63, 7 ढाई 70, और 7 77, 7 84 ऑलरेडी कटा है 84, और 7 91, ठीक है
ये कट जाएगा, 13 सत्ते 91 और 98 पहले से कटा हुआ। अब हम देखेंगे अदर्स नंबर को पकड़ेंगे। इसके बाद हमारा नंबर आएगा सपोज 11। तो 11 अब किसी से नहीं कट रहा है। इसके बाद 13, इसके बाद देखिए 17, ये सारी जो मैं सर्किल कर रहा हूं अब सब प्राइम नंबर्स बची, अभाज्य संख्याएं बची, ठीक है। इसके बाद 19, इसके बाद ध्यान दीजिए 23, इसके बाद देखिए 29, इसके बाद 31, इसके बाद 37, इसके बाद 41, 43, इसके बाद 47, ठीक है। इसके बाद 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 81, 81 जो संख्या है वो कट जाएगी, ठीक है। जो यहाँ पर जो 81 है वो संख्या कट जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 3 से संख्या कट जाएगी, ध्यान दीजिए। और 9 से भी कट जाएगी क्योंकि 9 नीम 81 होता है, ठीक है। बाकी हम नंबर्स देखते हैं। ये भी संख्या जो है तो ये नहीं कटेगी, तो 89, तो 89 प्राइम नंबर्स होगा। इसके बाद देखेंगे 97। ये हमारे कुल मिला के प्राइम नंबर्स बचे, ठीक है। तो वह संख्याएं जो किसी से नहीं कट रही थी, एक और स्वयं के अलावा, वो सब हमारे प्राइम नंबर्स हुए। एक बार इन्हें सही से देखेंगे कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर्स बचे। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स बचे, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 100 तक के प्राइम नंबर्स आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बार बार प्रश्नों में आते हैं या इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।